हेलो दगड़ियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं पुष्पा पहाड़ी फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था भूतनाथ टेम्पल के बारे में, अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। तो इसी रास्ते में एक जानकी झूला भी पड़ता है, तो हम जानकी झूला होते हुए जा रहे हैं। इस झूले की एक खासियत तो ये है, राम झूले में हम लोग सब पैदल जा सकते हैं, इस जानकी झूले में पैदल भी जा सकते हैं और इसमें स्कूटियाँ भी जा रही हैं। जैसे कि देखो, बीच रास्ते से हम लोग पैदल जा रहे हैं, साइड से स्कूटी का है। सो गाइज, जानकी झूला जिसे जानकी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिकेश में एक स्पेशल ब्रिज है। इसका नाम भगवान राम की पत्नी देवी सीता जानकी के नाम पर रखा गया है। इसे राम झूला और लक्ष्मण झूला पर यातायात की भीड़ को कम करने और पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए यह सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह पुल मुनि की रेती को स्वर्ग आश्रम क्षेत्र से जोड़ता है। सो गाइस, यह पुल गंगा नदी और आसपास की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे यहाँ पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए यह एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट आरती देखने के लिए। सो जानकी झूला के बाद हम लोग घर पे गए। उसके बाद हम शाम 6 बजे पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट। यहाँ 6:30 बजे से आरती होती है और ये आरती 45 मिनट की होती है। सो यहाँ गए हैं तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ बहुत बढ़िया आरती होती है, तो हम लोग भी आरती देख के ही आएंगे। काफ़ी भीड़ लगी है, लोग सारे बैठ गए हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो देश विदेशों से लोग आए हुए हैं आरती को देखने আপনাদের বাকি
सो गाइस, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती का एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह घाट 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है और शाम को होने वाली आरती यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक विशेष अनुभव होता है। आरती के दौरान मंत्रों का जाप होता है और दीप जलाए जाते हैं और फूल चढ़ाए जाते हैं, जिससे वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है। त्रिवेणी घाट को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यह स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरती के दौरान भक्त गंगा नदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और शांति, ईश्वर से जुड़ाव की गहरी अनुभूति करते हैं। शाम के समय त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों का जाप और भक्तों की भीड़ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बताते हैं। आमतौर पर आरती सूर्यास्त के समय शुरू होती है, जो सर्दियों में 6 बजे और गर्मियों में 7 o'clock के आसपास होती है। आप त्रिवेणी घाट पर जा सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। तो दगड़ियों, आरती के दौरान आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं और फूल चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है यह घाट 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी घाट है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी इस स्थान पर आए थे जब वे शिकारी जरा के तौर से घायल हो गए थे। घाट पर सोमकुंड भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आरती हो गई है, अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज, अगर आप लोग ऋषिकेश जाते हो, घूमने के लिए जा रहे हो, त्रिवेणी घाट की आरती ज़रूर देखना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक होती है। एक पल के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो, बस आरती पे मग्न हो जाते हो। बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर से मैं आप लोगों के साथ आऊँगी अपने न्यू ब्लॉग के साथ। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।